नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल नोगिया और टाइस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना मैथ्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, एकमात्र चैप्टर ऐसा है जो आपका 80% मैथमेटिक्स का जब आप सिलेबस करेंगे, कोर्स करेंगे तो वहाँ पे पूरे तरीके से यूज़ होता है। किस किस चैप्टर में यूज़ होता है मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। परसेंटेज में ये यूज़ होता है, पार्टनरशिप में यूज़ होता है, आपका मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2 में यूज़ होता है। इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर का नाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का यूसेज जरूर होता है। देखिए, मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा बेस से कराता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल बेस लेवल से करूँगा। जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनका पार्टनरशिप चैप्टर होता है अकाउंटेंसी के अंदर, उसके अंदर सारी चीज़ें मैक्सिमम यूज़ हुई होती हैं बेस लेवल की, लेकिन मुझे जीरो लेवल से स्टार्ट करना है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये रेशियो प्रोपोर्शन, किस तरीके से हम रेशियो को क्या रेशियो क्या है, अनुपात क्या है किसी भी चीज़ का। मान लीजिए टोटल मनी, दो बंदे हैं, दो पर्सन हैं ए और बी, उनके पास मान लेते हैं हम कि कितना है 500 रुपये टोटल है। हमें नहीं पता कि एक के पास कितना है और दूसरे के पास कितना है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 है, ध्यान दीजिएगा 1:1, तो आपको सभी को पता है कि 1:1 मतलब बराबर बराबर ये 250 हो जाएगा। लेकिन बेस क्या है, आधार क्या है, किस तरीके से हम रेशियो में बांटते हैं। ये हो सकता है कल को आपका 3:2 है, हो सकता है आपका 5:7 है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई एक हिस्सा ए के पास है, दूसरा हिस्सा बी के पास है और दोनों के पास बराबर हिस्से हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 500 के दोस्तों कितने टुकड़े करूंगा, इस 500 रुपए के मैं टुकड़े करूंगा, एक ए का और एक बी का, यानी कि इसके मैं 2 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा कितना आ जाता है 250 आ जाता है। तो 250 जो है वो एक टुकड़ा है ना, तो एक का मतलब 250 ए के पास और 250 बी के पास। एक और एग्जांपल से मैं ज़्यादा क्लियर करता हूं आपको। मान लीजिए अब की बार ए और बी का जो रेशियो है पैसे का वो 3:2 है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, 500 रुपये टोटल है हमारे पास, ए और बी के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो 3:2 है, यानी कि 3 हिस्से ए के पास हैं और 2 हिस्से बी के पास हैं। तो हम टोटल मिला के 500 के कितने हिस्से करेंगे, 3 और 2 5 हिस्से करेंगे। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, 100 रुपए के बराबर एक हिस्सा हो गया। तो ऐसे ऐसे 3 हिस्से, यानी कि 300 रुपये ए के पास हैं और 200 रुपये बी के पास है। क्लियर हो गया होगा। अगर हमें टोटल कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, उसको किसी रेशियो में बांटना है तो हम इस तरीके से बांटते हैं, दोनों को प्लस करते हैं कि ए और बी के पास टोटल मिला के 5 हिस्से हैं, तो इसके भाई 5 हिस्से कर दो, उसमें से 3 के लिए ए के पास और 2 के लिए बी के पास। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देते हैं। अब इसके अंदर और भी क्या चीजें आती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल बेस आधार से करेंगे हम, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई भी चीज नहीं छोड़नी है हमें, जो हम एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस करते टाइम हमारे बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाधा बन जाए, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, हमने बोला ये टोटल मनी है 500 रुपये। मान लीजिए वो कहता है कि ये पैसे जो हैं बी के हैं, बी के पास है ना। तो वो कहता है बताओ ए के पास कितने पैसे होंगे और टोटल मनी, टीएम लिख रहा हूं मैं इसको, टोटल मनी यानी कुल अमाउंट कितना हो जाएगा ये भी आपको बताना है। लेकिन उसने गिवन क्या किया है, उसने बोला A:B का रेशियो 3:2 है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला भाई A:B का रेशियो क्या है 3:2 है। अब बी के पास कितने पैसे हैं, 500 हैं। 500 किसके लिए है, इस 2 के लिए है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर 500 के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, 500 के अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो एक टुकड़े के बराबर आ जाएगा। या फिर आप जब सॉल्व करते हैं तो वो लैंग्वेज ऐसी होती है, आप बोलेंगे जी 500 जो है वो 2 के लिए है ना, जिसके लिए है वो डिवाइड कर देंगे। निकालना क्या है पहले, ए का हिस्सा, यानी कि 3 के लिए कितना, आप इसे काटते हैं कितना आ जाएगा 250, तो 250 दिए कितना होता है 750।
तो अगर मैं बी की बात करूं तो इसके पास 500 थे और ए के पास कितने हो जाएंगे, 750 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको टोटल मनी ना देके उसने बी का बोला अमाउंट, आपको बोला कि ए का अमाउंट निकाल दो। अब इसी तरीके से अब टोटल मनी निकालनी है, यानी कि अगर मैं टोटल मनी की बात करूं तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ये जो 500 है किसके लिए है, ये तो 2 के लिए है। टोटल मनी यानी 3 और 2 5, टोटल मनी यही तो बनेगी ना, ए के पास जितने टुकड़े हैं बी के पास जितने टुकड़े हैं, यानी ए के पास जितने पैसे बी के पास जितने पैसे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। ये 500 इस 2 के लिए है, तो 3 और 2 5 के लिए कितना, ये आपकी टोटल मनी आएगी। इसको हम काट देते हैं, कितना हो गया 250, 250 पंजे कितने होते हैं, 1250 रुपये होते हैं। इस तरीके से आपको अगर कोई भी एक पार्ट दे रखा है और दूसरा निकालने के लिए कह देता है, तो आपको जस्ट दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, मोटी मोटी बात ये है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, जिसके लिए दे रखी है वो डिवाइड कर देते हैं और जो निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, ये 500 बी के लिए दे रखा है, तो बी का अनुपात कितना दे रखा था, 2, तो 500 बी 2 के लिए यानी 2 से डिवाइड, निकालना क्या था, ए की वैल्यू, 3 के लिए कितना मल्टीप्लाई, टोटल मनी निकालनी थी 250 2 के लिए है, तो टोटल यानी 5 के लिए कितना, 5, 3 और 2 5 के लिए कितना, 1250। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां से नंबर उतार के और मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है A:B का रेशियो दे रखा है 3:5 और B:C आपको दे रखा है 2:3। वो कहता है कि A:B:C बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी A और B किसी भी चीज़ को 3:5 में बांटेंगे और B और C 2 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, तो बताइए A-B-C का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसने क्या बोला है, A:B क्या गिवन है आपको, A:B आपको गिवन है 3:5, 3:5 गिवन है, और B:C क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 2:3। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखिए A:B:C निकालना है ना मेरे को, मैंने A के नीचे 3 और B के नीचे 5 यहाँ से लिख दिया, और B के नीचे 2 और C के नीचे 3 यहाँ से लेके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब होता है रिपीट, शीशा दिखाना। अगर मैं यहाँ पे एक शीशा रख दूँ तो ये 5 को इधर रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। रिपीट कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जो 2 है, 2 को यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, कैसे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 दिए 15। तो आप बोल सकते हैं कि A:B:C आपका क्या होगा, 6, 10 और 15 के अनुपात में होगा। इस तरीके से कर लेंगे। इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है जो आपकी स्पीड बढ़ा देगा, वो देखिए मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। मान लीजिए आपको बोलता है वो A:B बराबर है 2:3, वो बोलता है B:C बराबर है 3:5 और C:D बराबर है आपका 5:7। वो कहता है A:B:D:C:D बताइए क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए A:B आपको क्या गिवन है 2:3, हम यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे D। B:C क्या, B के नीचे क्या लिखेंगे, B:C क्या गिवन है, B के नीचे लिखेंगे 3:5, है ना, ये C के नीचे आ गया, और C:D आपको गिवन है 5:7, यानी कि सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 5 है और यहाँ पे है ये 5:7। अब देखिए एक तो बेसिक तरीका जो मैंने भी आपको बताया, आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ये भी 3 इधर आ जाएगा, ये भी 3, टोटल रिपीट कर देते हैं खाली जगह में। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा रिपीट होगा यानी कि 5, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा रिपीट होगा यानी कि 3। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 और 5 आ जाएगा। अब बेसिक तरीका ये बोलता है कि आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक ये तरीका है कि इसमें जो भी कहीं पे आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है वो आप काट देंगे। जैसे 5 इसमें भी है, देखिए ये रहा 5, इस वाले B वाले पार्ट में भी 5 है, C वाले में भी 5 है और D वाले में भी 5 है, तो 5 से 5 को काट दीजिए।
चारों में काटेंगे, जितनी भी रेशियो दे रखी होती है सब में कॉमन होनी चाहिए, किसी भी दो में से कॉमन में नहीं काटेंगे हम। 3 की बात करते हैं तो 3, ये देखिए ये कट गया, अब और कुछ कटता है, नहीं कटता, तो रेशियो क्या निकल के आया 2:2, ये सारा का सारा 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा और 7 रह जाएगा, है ना। ये इस तरीके से आपका रेशियो आ गया। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है जिसमें आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये b है, ये b है। c की वैल्यू क्या है, c के बराबर है, ये 5 है, ये 5 है। और d की वैल्यू क्या है, आपको 7 है, a की वैल्यू 2 दे रखी है। जब भी इस तरीके से आपकी मैच कर जाती है मिडल रेशियो, है ना, मिडल रेशियो जो कॉमन रेशियो मैच कर जाते हैं, तो हम a को 2, b को 3, c को 5 और d को 7 कह सकते हैं। तो रेशियो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका 2:3:5:7। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस मेथड से इसलिए कराया कि कई बार ऐसा नहीं होता, हो सकता है यहाँ पे आपको 6 दे रखा हो, है ना। जब ऐसे केस में 6 दे रखा और यहाँ पे आपको मान लीजिए 10 दे रखा हो, तब हम क्या करते, तब हम इसी के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूं, आप नोट करके इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे को इस वाले सेकंड वाले पार्ट में मेरे को 3 की जगह यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, और जब यहाँ 6 लिखना पड़ेगा तो ये रिपीटिशन भी 6 से ही होगा। और ऐसे ही अगले पार्ट में मुझे इस c की जगह 10 लिखना होगा, तो ये जो रिपीट करेगा वो भी 10 करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये तो आंसर आएगा नहीं। अब आप देखिएगा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 काटना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये सिर्फ 2 और ये भी सिर्फ 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5 भी काट देते हैं, ये 5 कट गया और ये यहाँ पे 2 और ये 2। अब देखिए रेशियो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी ये 8 बनेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी ये 12 बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं, ये 5 बचेगा, ये 5 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। तो आपका रेशियो निकल के आएगा 8:12:5:7। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और ये बहुत काम आते हैं आपके, जो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जब, उसमें आपको ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं कि आनी चाहिए, ताकि आप इनको यूज़ करके आप क्वेश्चन में अपना टाइम बचा लें। अदरवाइज मेथड्स बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, और शॉर्टकट कैसा भी हो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये बना कैसे है, उसमें भी ये चीज़ें काम आती हैं। देखिए अगला एक और बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसने बोला यदि इफ x/y = 2/3 फाइंड 9x + 6y अपॉन 5x + 3y। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके देखे होंगे, करीब सारे ही बच्चों को ये करना आता होगा, लेकिन बेस लेवल से कराना मेरी मजबूरी है। जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, और जिसको आता हो लेकिन भूल रहा हो वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाएं। इसने बोला कि x/y = 2/5 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कहेंगे, x = 2 और y = 5, और सीधा वैल्यूज आप इसके अंदर रख दीजिए। तो मैं कैसे करूंगा इसे, x की जगह 5, y की जगह 2, सॉरी x की जगह 2 और y की जगह 5 रखूंगा। यहाँ पे भी सेम वैल्यू रख के किस तरीके से आएगा, ये आएगा 9 × 2 + 6 × 5 अपॉन 5 × 2 + 3 × 5। मैंने वैल्यूज रख दी हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 30 हो जाएगा। आप इसे बोल सकते हैं क्या आ गया, 30 अपॉन ये हो जाएगा 10 + 15। तो ये दिखेगा कैसे, 48/25। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसे। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने यदि की कंडीशन क्या दिया है, इफ की कंडीशन बोला है a b c = 2:3:5 दे रखा है आपको बोलता है कि b + c अपॉन a, c + a अपॉन b, a + b अपॉन c का आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। क्या होगा ये क्वेश्चन, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये SSC CGL का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में भी सेम वही चीज करेंगे, a के 2 की वैल्यू और b की जगह 3 और c की जगह 5 रख देंगे इसके अंदर। तो b की जगह क्या रखेंगे आप, ये हो जाएगा 3 + 5/2 जमा ये क्या हो जाएगा आपका 5 + 2/3, और ये हो जाएगा आपका 2 + 3/5। सॉल्व करते हैं, कैसा दिखेगा 8/2, ये कैसा दिखेगा आपका 7/3, और ये कैसा दिखेगा आपका 5/5। ये कट गया, 1 आ गया, ये कट गया, 4 आ गया। वैल्यू इसकी सॉल्व करनी है हमें, तो कैसा दिखेगा ये 4 + 7/3 + 1, 4 और 1 5 हो गया।
तो ये हो जाएगा 5 जमा 7/3 वैल्यू, इसको अब इसके अपॉन में 1 रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया डिनोमिनेटर में, ये 15 और ये 7, 15 और 7 कितना होता है 22, ये आपका आंसर है। आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। हो सकता है आपके ऑप्शन क्या दे रखा हो, आपका दे रखा हो 7 1/3 भी दे रखा हो। अब इसको जल्दी से सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, छोटा सा एक मेरा पॉइंट आप देखिएगा, अभी पहले आप इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ छोटा सा पॉइंट कि मेरा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप आ जाएंगे, ये 4 + 7/3 + 1, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है यानी मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये कैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है 3 दूनी 6, 2 1/3 के बराबर कह सकते हैं। आप इन दोनों को उठा के प्लस कर दीजिए क्योंकि कंप्लीट नंबर है, 7 1/3। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक कैलकुलेशन वाली ट्रिक है उसमें एक मैंने आपको ये भी समझाया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अभी तो आपके पास ये नंबर छोटे छोटे थे, हो सकता है कि आपके पास नंबर्स बड़े दे रखे हो, उस टाइम पे आपको पहले आप कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा फ्रैक्शंस को, उसके बाद फिर आप आंसर निकालेंगे। उससे बेटर ये है कि आप कंप्लीट नंबर को पहले ही प्लस कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए रेशियो की अगली टाइप आपके सामने, ये सारा बेसिक्स करा रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है ना, ये बिल्कुल आधार है किस तरीके से आपके बेसिक चीजें जो होती हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए इफ की कंडीशन क्या दी है उसने, यदि a/2 बराबर b/3 और बराबर c/4 है तो आपको बताना है a जमा b जमा c अपॉन में c क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, आपको पहले मैं आपको बेस समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा इसको फटाफट से कैसे करना होगा। हम क्या करते हैं, अगर मैं इन सबको k के बराबर मान लूं, k का मतलब कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a/2 बराबर k के, भाई सारे के सारे आपस में बराबर है, तो ये कैसे दिखेगा, a बराबर 2k दिखेगा। इसी तरीके से b बराबर 3k और c बराबर क्या दिखेगा 4k के इक्वल रखेगा। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, मैं यहीं पे करवा के दिखा रहा हूं आपको, तो आप क्या करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 2k बराबर जमा 3k जमा 4k बटे में 4k। मैंने क्या करा है, वैल्यूज रख दी हैं इस वाले में a b c की k की फॉर्म में। अब ये कैसा दिख रहा है आपका, 2 और 3 5, 5 और 4, ये दिख रहा है 9k बटे में 4k, k से k कट गया, आंसर आया 9/4, है ना। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत होती नहीं है, ये आपको बेस मैंने समझाया, आधार समझाया। अगर आधार हमें पता हो तो हम ट्रिक्स को अपने दिमाग में ज्यादा टाइम तक याद कर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो a/2 b/c और a/2 b/3 और c/4 k की बराबर है, आपको मान इसका निकालना है। आप ऐसे में क्या करेंगे, आप देखिए हर बार ये k से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ये सारा का सारा जाके, और लास्ट में k कटेगा ही कटेगा। यानी कि अगर मैं k को मान लूं 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3 और c बराबर 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 2 जमा 3 जमा 4 बटे में 4, और ये कैसा दिखेगा 9/4। और अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस में है ना, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस में है, तो आप सीधा बोलेंगे a बराबर 2 है, b बराबर 3 और c बराबर 4 है, तो a जमा b जमा c क्या होगा 2 3 और 4, ये टोटल 9/4 देखते के साथ ही आपका आंसर। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेस लेवल से आप देखते के साथ ही कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।